कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि तमेव माता सविता तमेव तमेव बन्धु सखा तमेव तमेव विद्यार्थविनम्रतमेव तमेव सर्वं मम देवदेव ॐ पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति 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 नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम। परमात्मा का कृपा करके हम लोग को सब कुछ दे दिया। बोलते हैं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। कृपा का अर्थ है क्री धातु से कर्म करके पाना। कर्म जब तक नहीं करूंगा तब तक इस धरती से हम कुछ भी प्राप्ति नहीं कर सकते। कर्म ही हम लोग का जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। कर्म ही कर्म बंधन से मुक्त करते हैं। कर्म ही आदमी को ऊपर ले जाते हैं। कर्म ही अपना का अधोगति प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए कर्म का बारे में सोच के कर्म करें। शरीर माध्यम खुल धर्म साधनम। भगवान बोल दिया ये मनुष्य देह है, देहों में जाके आप धर्म का आचरण कर सकते हैं। कृपा करके भगवान देते हैं मनुष्य देह और बोल भी दिया शरीर मध्यम खुल धर्म साधनम। आप अपने भाग्य को उदय कर सकते धर्म का आचरण से। धर्म का
हमने कल तो आप लोग को बताया था, जो गीता में भगवान अर्जुन को बोल रहे, हे अर्जुन, जो सर्वमप्यस्य धर्मस्य त्रात बहुत भयात, धर्म का थोड़ा सा आचरण ही महान भय से मनुष्य को मुक्त करती है। आगे जो इसका व्याख्यान हमने नहीं किया था कल, सधर्म में निर्धारित से पर धर्म भय बोलो, तो यहां सधर्म का अर्थ जिस शक्ति के साथ मैंने जन्म लिया, जिस शक्ति के साथ मैं रह रहा हूं, जिस शक्ति के साथ फिर दोबारा वापस चला है, वही है आत्मा। तो सधर्म में निर्धारण से हो, सौ का अर्थ है आत्मा। आत्मधर्म को पकड़ के आप निधान हो जाए तो सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्ति करते हैं। सधर्म में निधान से हो, बड़ा आत्मा कर्म करते करते आपको अगर शरीर त्याग कर देते तो भगवान का चरण कमल में आपका स्थान मिलता है। पर धर्म भयावह, पर धर्म क्या है? देहो मन बुद्धि, इसमें कितना भी श्रेष्ठ तालाब कर ले, कितना भी धन कमा ले, कितना भी अपना मन से इस संसार को मान सम्मान प्रतिष्ठा जस ख्याति सब कुछ हासिल कर ले और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ बन जाए, तब भी इस धरती में उसको मरने के बाद कोई याद नहीं करते, क्योंकि वो पर धर्म है। पर धर्म कितना भी श्रेष्ठता प्राप्त कर ले तब भी वो विनाश हो जाते हैं। शरीर का विनाश हो जाता है, मन का विनाश होते हैं, बुद्धि का भी विनाश होते हैं। क्योंकि ये विनाश क्यों हो रहा है? ये तीनों ही चीज परिवर्तन होते हैं। देहों का परिवर्तन होता है, मन का परिवर्तन होते हैं, बुद्धि का परिवर्तन होते हैं, और जो परिवर्तन होते हैं वो झूठ है और उसका विनाश हो जाता है। झूठ चीज जो है भगवान बोलते हैं विनाश हो जाएगा। अब सच क्या है? आत्मा, उसका कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है, और वो जैसे आया अभी भी इसी प्रकार ही है। इसका कोई आयु नहीं है, न बढ़ता है न घटता है, न कभी भी किसी परिस्थिति में परिवर्तन होता है, हमेशा एक ही प्रकार रहते हैं। हम लोग क्या अगर शरीर का वयस उम्र हो जाते हैं, आप किसका उम्र बोल रहे हैं? आप देहों का उम्र बोलते हैं। हमने 70 साल का हो गया, हमने 80 साल का हो गया, हमने मैंने अभी तो मैं 15 साल का हूँ, कोई बोलते हैं मैं 25 साल का हूँ। तो वो देहों का उम्र बोलते हैं। तो आत्मा का उम्र कौन बोलते हैं? आत्मा तो पहले भी था। कितना जन्म जन्म से भटक रहे, वो आप कल्पनातीत है। इसीलिए आत्मा को जान लेते हैं। वो समुद्र में जैसे सारी नदी नाला बहते हुए अलग अलग नाम रूप लेके बैठे हैं, जब सागर में मिलता है तो सब लय हो जाते हैं, किसी का नाम और रूप नहीं रहते। गंगा जमुना सरस्वती कुछ भी नाम लेके बह रहे, सागर में जब मिलता है सब नाम रूप खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जीव जब तक परम ब्रह्म के साथ नहीं अपने को जुड़ सकते। अब आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है? तो वही बोल रहे हैं, जब परमात्मा में जीव उससे जुड़ लेते हैं तो उसका जीव भाव
आत्मा सब खत्म हो जाते हैं, वो ब्रह्म रूप धारण कर लेती है। आदिगुरु शंकराचार्य वही बोला, जीव ब्रह्म ना पढ़ो, जीव ही ब्रह्म है, और इसका बात आप कुछ भी नहीं है। तो जीव ही जो ब्रह्म है, ये जब अनुभूति कर लेते हैं तो उसको फिर और कोई भी उसको और कष्ट, दुख, तकलीफ, जन्म मृत्यु का चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। हमेशा के लिए वो जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्त हो गया। तो यही कर्म करने के लिए भगवान ने एक मनुष्य देह दिया, जिसमें हम धर्म का आचरण कर सकते हैं। धर्म क्या है? हम लोग पहले पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, ये सब को हम लोग धर्म समझ दिया था। नहीं, धर्म का अर्थ है सच को जानना, सच को बोध करना, सच को साथ अपने को जोड़ना। तो इसी प्रकार सच्ची धर्म है और सच्ची परमात्मा है। तो यही बोल रहे हैं। तो आज अब सच को आपका पैर से सिर तक हर जगह विराजमान है, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं सकते। आपको उस आत्मा का रूप जानना चाहा। श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने पूछ रहे, हे प्रभु, आपका रूप क्या है? आपका रूप क्या है? तो बोला, मैं सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सत्य चित्त आनंद स्वरूप, और ये सारा विश्व ब्रह्मांड व्याप्त है, इसके अलावा कोई भी सत्ता नहीं है। विदेश में गुरुजी ने बोला, जब विदेश में बच्चा जन्म लेते हैं, वो जब रोता है, वह हंसता है, तो इंग्लिश में कोई नहीं रोता है न कोई हंसता है। इंग्लिश में हंसता है क्या? तो हर हर आदमी अपना स्वाभाविक जन्म से सुख और दुख का बोध करके वो हंसता है और रोता भी है। तो दुख का और सुख सबका बराबर है। और गुरुजी ये भी बोल दिया, जो अगर किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, अगर उसको काटा जाए तो खून सफेद नहीं निकलेगा, नहीं काला निकलेगा, उसका रंग लाल ही होगा। विदेश में जो कट जाते तो उसका खून क्या सफेद होता है? तो गुरुजी ने कितना दिन पहले ये किताब में लिखी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप उसका अंदर भी है। हर मनुष्य का अंदर, वो अमेरिका हो क्या, लंदन हो क्या, यूएस, स्विट्जरलैंड हो, विदेश कितना भी है, ये तीनों शक्ति सबका अंदर है। तीनों शक्ति सबका अंदर है। उसका देहो भी सच लगता है, और उसके देहो में चैतन्य शक्ति है, देख रहे, बोल रहे, सुन रहे, और उसी से वो आनंद भी ले रहे। देख के आनंद, सुन के आनंद, खा के आनंद, घूम के आनंद, हर चीज से आनंद ले रहे। तो सच्चिदानंद स्वरूप ये सारा विश्व ब्रह्मांड में कीट, छोटा छोटा कीट से लेके पेड़ पौधा, कीट पतंग, सब में ये तीनों शक्ति विराजमान है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आपका देह में भी जो सच है, सच को पहचानने के लक्षण यही है। जब तक देह में है, देह को सच लगता है, देह चैतन्यमय होता है, देह आनंद होता है।
जब आत्मा निकल जाती है तो देह झूठ हो जाते हैं। ये चैतन्य शक्ति जब चला जाते हैं तो ये जड़ बन जाती है और ये चल नहीं सकते, न बोल सकते, न देख सकते। और इसके बाद उसको आनंद देने के लिए कितना भी चीज आप उसको लगा तो कोई चीज से आनंद नहीं मिल सकती। तो इस कारण से जब आदमी मर जाते हैं तो हर जगह, हर इसमें यही सत्ता, जो आत्मा रूपी सत्ता चला जाते हैं, सच्चिदानंद स्वरूप। पेड़ में हम देखते हैं, वो पेड़ जब अंकुरित होता है तो देखो ये सच निकाल के आया। अब वो जब बड़ा होते थे इसमें चैतन्य शक्ति है, इसलिए पेड़ बड़ा हो रहे हैं। पेड़ जब फल फूल देते हैं तो उसको आनंद देते हैं। फूल देख के आनंद, खा के आनंद, उसको छाया में आनंद, उस पेड़ को उस खुशबू से आनंद, तो हर चीज से उसको आनंद देते हैं। तो वो भी सच्चिदानंद, एक पेड़ भी वो सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इसलिए जो भी महापुरुष का ये भाव उदय हो जाते हैं, जो वो सब जगह भगवान को देख लेते हैं, तो वही बोलते हैं सर्वम क्लित ब्रह्म। प्रहलाद को पूछा तेरा भगवान कहाँ है? बोले कण कण में विराजमान है। ऐसे नहीं जो सिर्फ हरि में ही है, हरि कण कण में विराजमान है। अपना चैतन्य बाबू का जब ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान, तो वो बोलते जहां जहां पड़े दृष्टि वहां देखी इष्ट मूर्ति। जहां जहां उसका नयन पड़ रहे हैं सब जगह भगवान को दिखाई दे रहे, दूसरा सत्ता नहीं देख पा रहे। और वही रामतीर्थ जी बोला, हे मेरा आत्मा, कुकुर, बिल्ली, शेर सबको पकड़ के गले लगा लेता था। तो उसका सब में आत्मा दर्शन करता था। तो इस प्रकार हम लोग का अब क्या, कैसे संसार में आके आप बन गया सच्चिदानंद स्वरूप। आप भगवान ने आपको अंदर 3 गुण दे दिया, त्रिगुणा। ये 3 गुण से बांध दिया सारे संसार को, सत्य रज तमो। तो तमो का गुण विपरीत है, वो हमेशा विपरीत सच्चा। वो बोला जो पूजा करने चलो, बोलो नहीं चलो घूम के आता हूं। वो अपना भगवत कथा सुनने में उसको रुचि नहीं आएगा, उसको कब खत्म हो गया कब निकलूंगा। और वो हमेशा विपरीत आंसर देते हैं। सब बोलते भगवान है, वो तो ट्रू भगवान, वो कुछ भी नहीं है। वो हर काम में दाल रोटी खा ले, बोले नहीं मैं तो वही खाऊंगा। वो जो उसको पसंद नहीं है वो खाएगा नहीं। तमगुणी आहार उसको पसंद है, इसीलिए कितना बढ़िया से खाना भी उसके सामने रख दो, प्योर खाना दाल रोटी नहीं खाएगा। वो सड़ा हुआ गला हुआ वही जो बासी चीज वही खाएगा। तो वही खाने में उसको बहुत आनंद आता है। तो तमोगुण का लक्षण एक बोलते विपरीत भावना को बताना ही है। वो विपरीत आचरण करना ही वो तमोगुण है। और तमोगुण का कारण वो दुखी होते हैं। रजगुण आदमी का अहंकार प्रकाश करते हैं, मैं करता हूं, मैं करता हूं। भगवान करने वाला कौन है? मैं करता हूं। भगवान का मंदिर मैं बनाऊंगा, मेरा नाम होगा। ये कौन बनाया? मैं बनाया।
भाई ये शंकर जी का मंदिर कौन बनाया? मैं ही बनाया। वो जो शंकर जी दया करके बना दिया, ये नहीं बोलेगा, वो मैं करते हैं। अहंकार कहना था, और उसको विनाश का मूल कारण नहीं। तो अहंकार जब आते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते। और सत्य गुण क्या है? सत्य गुण जो भी मिलता है खुश होकर खा लेते हैं। जो भी भगवान में बातचीत करते हैं वहां बैठ के आराम से सुनता है। जो उसको सात्विक भोजन, सात्विक आचार विचार, भगवान का नाम भजन कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, उसका बिना वो रह नहीं सकते। सुबह उठना और सुबह नहा धो के पूजा पाठ करना, ये सात्विक गुण है। रजगुण है वो 12-1 बजे जाके नहाएगा और वो पूजा पाठ अपना इच्छा का अनुसार करती है। तमोगुण वाला तो 4 बजे 5 बजे जाके नहा गया सूरज अस्त के बाद, और उस नहाने से कोई भी फल बीमारी पैदा करते हैं और कुछ भी नहीं। तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान ने दिया है। ये तीनों गुण रहते हुए भगवान के दरबार में कोई नहीं पहुंच पाता। लेकिन सत्वगुण भगवान में भक्ति में सहायक है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो एक संत ने इसको वर्णन किया। जो एक व्यवसायी जंगल से जा रहे थे, तो जंगल से वो अपना सामान वामान व्यवसायी डाका 3 डाकू आके उसको पकड़ लिया, और पकड़ के एक डाकू ने सबको पेड़ में बांध दिया, और एक ने क्या किया, उसका सामान सारे छीन लिया, और एक खड़ा होकर देख रहे थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो उसको कष्ट को महसूस कर रहे थे। जब चोरी का माल लेके सब भाग गया, तो वो अपना अड्डा में पहुंच के वो सत्तगुणी आदमी जो डाकू था, वो मन में कष्ट हुआ, इसको बांध के आया। एक तो बोलते ये तमोगुणी वाला बोलते इसको ऐसी कस के बांधो जो मर जाए। राजगुणी बोलता बांध के रख, मरने का क्या जरूरत है। और सत्यगुणी उसको देखा और उस कष्ट को महसूस किया। तो अड्डा में पहुंच के वो सब सामान रख के फिर वो किया, जाके उसका जो बंधा हुआ था रस्सी से खोल दिया। खोल के बोला, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? बोला, फलाना गांव। अब तो अंधेरा हो गया, चलो मैं गांव दिखा देता हूं। तो उसने उसको ले गया और ले जाके उसका गांव दिखा दिया दूर से। तो व्यवसायी बोला, तू मेरा इतना उपकार किया, तू मेरा अपना जान से बचाया, हमारा घर तक पहुंचा दिया, तू चल मेरा घर, मैं भी तेरे को और कुछ धन दूंगा। बोलते ये सीमा हमारा यही तक है, आगे हम नहीं जा सकते, आगे जाने से हमको पकड़ लेंगे, जाने नहीं देगा। तो इसीलिए सेठ आप चला जाओ, आपको घर दिखा दिया। तो सत्वगुण आपको भगवान का राह दिखा देते हैं, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाते। पहुंच पाते क्या? आपको अभ्यास, अभ्यास को देव वैराग न चिकित्सते। जो अभ्यास के जरिए से तू मेरा पास आ सकती है। तब तेरा प्रबल इच्छा जब चाहते हैं, ये करना है, जब दिन रात
तेरे को कैसे निकल जाते, तेरे को पता ही नहीं चलते, तब तुम मेरा पास पहुंच सकते हैं। तो इसी प्रकार हम लोग जब तमोगुण आते हैं तो झूठ को जल्दी अजमा लेते हैं। बच्चा लोग झूठ बोलते हैं कि वो वही जो तमोगुण आते हैं, जब उसके ऊपर रजोगुण पिटाई पड़ते तो वो फिर सत्वगुण में आ जाते, तब स्वीकार कर लेते झूठ को। है तो तमोगुण का लक्षण है झूठ का सहारा बहुत जल्दी लेते हैं। तमोगुण का आदमी लेट से उठेगा, सो के जल्दी उठ ही नहीं सकते, वो काम करेगा नहीं, अलस्य निद्रा भय, अलस्य में रहेगा, काम नहीं करेगा। और बोलने से बोले जा रहा हूं, कर रहा हूं, कर लूंगा, ये सब उसको तमोगुण का लक्षण का ये सब गुण है। रजगुण है, हाँ मैं सब समझ गया, कोई जरूरत नहीं है किसी को समझाने का। सुबह उठेगा, पूजा पाठ ना करके अपना एक्सरसाइज करने चला जाएगा, भागने चला जाएगा, अपना मसल बनाएगा, ये करेगा, अपना मसल मैन बनेगा, जो देखेगा देखो मैं कितना बड़ा ताकतवर आदमी हूँ। हाँ, उसी प्रकार अहंकार, सोने का माला लगाएगा, सोने का चेन हाथ में ये डालेगा, देखो मैं कितना धनवान हूं। अगर कोई देखते ही नहीं तो वो चेन बाहर निकाल लेते। वो तो इसी प्रकार वो बाहर दिखाना शुरू कर देते। और वो बार बार हाथ को भी ऐसा हिला कर दिखाते, अंगूठी 5 अंगुली में अंगूठी, हाँ हीरा जरूरत सब अंगूठी लगाया, वो अंगुली हाथ दिखा के बात करते हैं। तो अहंकार, तो ये है उसको सबको छोटा दिखाना, खुद अपना बुद्धिमान हो और किसी का कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा, अहम। और सत्गुण है भगवान को विश्वास करते हैं, भगवान को मान के चलते हैं। तो एक छोटा सा कहानी से बताता हूं। अब गुरु जी का एक भक्त आके बोला, गुरु जी मैंने जब शादी किया तो मेरा पास कोई धन दौलत नहीं था, मैं तब छोटा सा अफसर था, साइकिल में जाना, सरकारी मैंने तनख्वाह बहुत कम, पैसा का कीमत ज्यादा था, पहले 80 रुपया, 90 रुपया, 100 रुपया तनख्वाह होता था। हाँ, उसी से परिवार चला जाता। तो यही है, तब 1.5 रुपया चावल, 12 किलो ये अपना तेल, तो ऐसे बहुत सस्ती टाइम था, मैंने आराम से 100 रुपया में परिवार चल जाता था। तो उसी अवस्था में आप शादी करके आया तो आप बीवी को दिखाना चाहिए ना, जो मैं बहुत होनहार हूँ, बहुत बड़ा अफसर हूँ, दिखाना है। तो उसने एक अंगूठी लाया और बीवी को बोला, देख ये हीरे की अंगूठी है, ये किसी को सामने पड़ना नहीं, ये अपना सिंदूक में रख देना। तो उसके बाप बाप हीरे की अंगूठी, उसको बीवी खुश, अपना तिजोरी में बंद करके रखता। जब कभी फंक्शन में जा रहा है, शादी ब्याह फंक्शन में, तो अंगूठी नहीं जाकर लगा के जाता था। अब वही जब लगा के जाता तो डर, कोई बोलेगा भाई ये तो छूटा, तो बोले ये तो हीरा है नहीं, ये तो ऐसी शीशा है, अगर पकड़ गया तो उसके डर लगता था। तब तो हमारा और भी बिगड़ जाएगा इज्जत,
बीवी के सामने, तो वो अपना डर डर से उस समय कब सच हीरे ले आऊंगा और इसको मैं डर से निकलूंगा। तो झूठ से, जो झूठा का सहारा लेने से डर पैदा होते हैं, और डर से चिंता हमेशा उसको सताते हैं। तो इसी प्रकार वो गुरु जी को बोल रहा है, गुरु जी मेरा तो जब पैसा आना शुरू हुआ तो पहली पैसे से हमने असली हीरे का अंगूठी लाया, ला के, और जब भी वो हीरे का अंगूठी लगा के इधर उधर फंक्शन में जाता, सब पूछता है क्या कौन अंगूठी दिया, बोला हमारा स्वामी जी। हाँ, तो हीरे हीरे का अंगूठी है। और वो सभी हंसता था, नकली क्यों हीरा बना दिया। चलो कपूर साहब माना करने से भी परखे जाता था। तो एक दिन अपना अच्छी कीमती एक हीरा का अंगूठी लाया और बोला देख वो अंगूठी ऐसे बनावटी अंगूठी है, वो हीरा नहीं है, ये असली हीरा का अंगूठी है, ये तो रख दे, वो फेंक दे। तो उसने, उसका बीवी ने बहुत अच्छा उत्तर दिया। उसने बोला देखो विश्वास ही झूठ को सच बना देते। आपने जो दिया, मैंने मेरा विश्वास से मैंने उसको हीरे मालूम करके लगाया, लेकिन जिसको जानकारी था ये झूठ है, उसका ही चिंता भय उसमें लगा हुआ था। जो जानता था कि ये झूठ है, लेकिन उसको बीवी को कभी भी चिंता भय नहीं हुआ, क्योंकि वो सच को जानता था, सच को लगा कर रखा। आज भी आप दे रहे सच का अंगूठी, वो भी मेरा पर सच था, आज भी ये अंगूठी मेरा पर सच है। मैं तो कभी झूठ सोचे नहीं। तो ये है सत्य-गुणी। ये सत्य-गुणी बोलते हैं जो देखो, और रजगुणी क्या है, उसको चिंता भय से मुक्त होने के लिए, वो अपना झूठ को खत्म करने के लिए वो अपना बहुत मेहनत करके कमा के रजगुण से वो हीरे का अंगूठी लाया, उस चीज से मुक्त होने से। तो हम लोग भी सच का भक्ति करता हूं तो हमको चिंता भय नहीं है। तो इसीलिए सच हमेशा सच ही होता है, और जो सच मन के चलते हैं वो भी सच होते हैं। लेकिन जो झूठ बोलते हैं, झूठ आचरण करते हैं, वही अंदर से चिंता भय अशांति में रहते हैं। जब मेरा झूठ पकड़ दिया तो मेरा हाल क्या होगा, वो ये चिंता करते हैं। लेकिन जो सच में चलते हैं वो सब चिंता भय से हमेशा मुक्त है। तो इसीलिए सच्ची धर्म है जो आपको सच को पकड़ के रखे, तो आपको चिंता भय से हमेशा आप मुक्त रहेंगे। और जो झूठ को जान के मैं झूठा आचरण कर रहा हूं, झूठा बात बोलता हूं, तो फिर मेरा भक्ति और भी विनाश का कारण बन जाएगा। तो इसलिए जो कुछ आचरण करना है, सच बोलना है, सच करना है, सच के साथ चलना है, तभी आपका जीवन शांति और सुख का प्राप्ति होगा। ये बोल के आज यहां समाप्त करता हूं। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय